हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनीश शर्मा एंड वेलकम टू आर एस एस ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास जीएसटी से लेके एक टॉपिक लेके आया हूँ ई इन्वॉइसिंग का, जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 1 अक्टूबर। ई इन्वॉइसिंग, जो हम इन्वॉइस अपने बनाते हैं, टैक्स पेयर्स जो अपने इन्वॉइस बनाते हैं, अब उनको मैंडेटरी हो गया है। नया जीएसटी पोर्टल बना के दिया है गवर्नमेंट ने, उस पर जाके आपको ई इन्वॉइस जनरेट करना है। तो आइए देखते हैं किसके लिए एप्लीकेबल है और कौन कौन लोग इसके अंदर नहीं आते हैं। कुछ मैंने ब्रीफली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। ई इन्वॉइसिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसेस जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल, IRP, मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर्स विद 500 प्लस करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर इन 1920। मतलब जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ऊपर थी लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में, उसके लिए मैंडेटरी है ई इनवॉइसिंग। अब टर्नओवर इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांसफर्स, एग्जेम्प्टेड सेल्स और नॉन जीएसटी सप्लाईज। मतलब जैसे मेरी सपोज कीजिए टर्नओवर मेरी है 550 करोड़ की, 400 करोड़ मेरा टर्नओवर इंटर यूनिट है और 150 करोड़ सेल है, तो भी मैं उसके अंदर एप्लीकेबल हूँ, मुझे ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। और मान लीजिए मेरी सप्लाई नॉन जीएसटी है, 550 करोड़ में 300 करोड़ मेरी सप्लाई नॉन जीएसटी है, बाकी जीएसटी एप्लीकेबल है, तो भी मैं उसके लिए ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल हूँ। डॉक्यूमेंट्स कवर्ड, इनवॉइस, डेबिट और क्रेडिट नोट। इनवॉइस और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको उसके अंदर अपलोड करने हैं। अगर मेरी टर्नओवर ज़्यादा थी और मैं इसको स्टार्ट नहीं करता हूँ फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो मेरे जो बायर्स हैं उनको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। इसके बेनिफिट्स क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी रिकन्सिलेशन है, क्रॉस चेक एंड रिकन्सिलेशन मीन्स आपका जो बायर्स और बायर्स के साथ आपकी रिकन्सिलेशन हैंड टू हैंड डे टू डे होती है, और जो भी आप उसके अंदर अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके बायर्स के 2A में मेंशन हो जाएगा, उनको शो हो जाएगा। महीने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से नो नीड फॉर मैनुअल GSTR1। जो हम मंथ एंड में GSTR1 अपलोड करते हैं, डिटेल्स सबमिट करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके थ्रू ऑटोमेटिक आपकी GSTR1 जनरेट होती जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपके सप्लायर्स, बायर्स एंड GST ऑफिसर्स में नो GST लायबिलिटीज रेगुलेटरी। आपका जो जीएसटी इनपुट आउटपुट जो भी है वो डाटा आपके बायर्स को आपको क्लियरली डे टू डे वहां पर अपडेट होता जाएगा। उसके लिए महीने का वेट करने की जरूरत नहीं है। न्यू पोर्टल फॉर ई इनवॉइसिंग। अभी हमारे पास दो पोर्टल हैं। एक जीएसटी पोर्टल जिससे हम अपनी GSTR1 वगैरह फाइल करते हैं, और एक आपका ई वे बिल के लिए। अब तीसरा पोर्टल आपको एक मिलेगा जिसमें आपको ये ई इनवॉइसिंग जनरेट करनी है, वो मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैंने इसमें नोट कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल मीन्स IRP का फुल फॉर्म इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, और इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जब आप IRP पे अपने डाटा को, इनवॉइस डाटा को अपलोड करते हैं, उसके बाद वहाँ से आपको IRN नंबर प्लस QR कोड मिलता है। QR कोड से कहीं से भी, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जीएसटी पोर्टल से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें QR कोड के थ्रू आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो किसका बिल है, किसको इश्यू है, कितना अमाउंट है। कोई ज़रूरत नहीं है एक हार्ड कॉपी मेंटेन करने की, आपको उस QR कोड से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इम्पोर्ट बिल्स ऑफ एंड बिल ऑफ एंट्रीज। इंपोर्ट के बिल्स के ऊपर इनवॉइसिंग फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, जैसे आप कभी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो नहीं आते हैं, तो उसमें हम मोस्टली 90% लोग नो ही करते हैं। हम भी नो ही करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा
तो उस जोन में जो भी टैक्स पेयर्स आते हैं उनके लिए ये इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये कुछ समरी में मैंने मेंशन किया। बाकी डिटेल्स में मैं आपको एक लिंक आपको शेयर करूंगा जिसमें आपको सारा पता चल जाएगा कौन से टैक्स पेयर्स इसमें नहीं आते हैं इनवॉइस के लिए। बल्क अपलोड ऑफ इनवॉइसेस टू आईआरपी, हम एक एक इनवॉइस भी अपलोड करके अपना ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं, और प्लस बल्क अपलोड, मान लो दिन के आपके 10 इनवॉइस हो गए या 20 इनवॉइस हो गए, तो आपको उसके अंदर एक एक करने की ज़रूरत नहीं है। बल्क अपलोड करके फाइल अपना जैक्सन फाइल अपलोड करके, और उससे आपका आईआरपी जनरेट हो सकता है। कैंसिलेशन ऑफ आईआरपी, हमने कोई आपका आईआरपी जनरेट कर लिया है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे कैंसिल करना है तो विद इन 24 आवर्स आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। बट उसका ई वे बिल एक्टिव नहीं होना चाहिए, प्लस वो वेरीफाइड नहीं होना चाहिए बाय द जीएसटी ऑफिसर ड्यूरिंग ट्रांसिट। तो चलिए आपको मैं कुछ अगली स्लाइड्स में इसको और डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, और एंड में मैं आपको जीएसटी की साइट पे ही लिंक दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको ये समरी डाटा मिल गया तो आपको डिटेल में देखना है, समझना है, जानना है, तो बहुत ही इजीली इसको जीएसटी पोर्टल पे दिया गया है। पीडीएफ फाइल से डाउनलोड करके आप जितना चाहें इसको स्टडी कर सकते हैं। ये 3 पोर्टल्स रहेंगे, 2 हमारे पास अभी हैं जीएसटी पोर्टल जिसमें हम फाइलिंग करते हैं और अपना रिकन्सिलेशन करते हैं वेंडर और क्लाइंट्स के साथ, और एनआईसी पोर्टल फॉर ई बिल। ई वे बिल के लिए हम इस पोर्टल का यूज़ करते हैं। अब ये तीसरा पोर्टल हमें मिलेगा आईआरपी पोर्टल फॉर ई इनवॉइस, जिसमें जाके हमको ई इनवॉइस जनरेट करना है। इसके लिंक्स आगे आपको शेयर करूँगा। इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। सपोज कीजिए ये एक सेलर है और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहाँ पर जाके उसको अपने इनवॉइस की डिटेल्स विद जीएसटीएन नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यूज एक्सेट्रा, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आके इसको आईआरपी में अपलोड करनी है। अब आईआरपी साइट पे क्या होगा, क्यूआर कोड मिलेगा, और उसके बाद वही फाइल आपको जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वही आपको जैक्सन फाइल एक डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैक्सन फाइल आफ्टर कंप्लीटिंग आईआरपी प्रोसेस आपको फाइल एक जैक्सन फाइल मिल जाएगी, जो आपको रिसीव द डिजिटली साइंड जैक्सन ऑफ ई इनवॉइस दैट कंटेन्स द क्यूआर कोड, आपको वो फाइल मिल जाएगी। वो फिर यहाँ पर दोबारा से अपने डालनी है, जो कि डिजिटली साइंड होगी एंड क्यूआर कोड के साथ होगी। अब उसके बाद जीएसटी सिस्टम यहाँ पर क्या काम करता है, जीएसटी सिस्टम आपका आईआरपी के बाद ऑटोमेटिकली आपका जीएसटीआर1 अपडेट कर देता है, और बायर्स के 2A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, डे टू डे रिफ्लेक्ट होने लगता है उसको। बायर्स कैन व्यू दी आईटीसी रिलेटेड टू दी इनवॉइस इन हिज जीएसटीआर2A, डे टू डे उसको अपडेट होता रहेगा। सेलर आईआरपी फ्लो, अब यहाँ पर हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप क्या बता रहा है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी क्लैरिटी इसमें दे रहे हैं कि कैसे करना है। आपको इनवॉइस प्रिपेयर करना है, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू एक्सेट्रा, और उसके बाद अपलोड, स्टेप नंबर 2, अपलोड द जैक्सन फाइल ऑफ इनवॉइस टू दी आईआरपी। अब नंबर 3, उसके बाद जैक्सन पोस्ट टू आईआरपी। उसके बाद आपका नंबर 4, जनरेट आईआरएन, आपको आईआरएन नंबर एक मिलेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम में वो सब आपका चेक कर लेगा, कोई मिस्टेक होगी तो वो एरर होगा तो वो नहीं आगे करेगा। डिजिटल सिग्नेचर ऑफ आईआरपी, क्यूआर कोड आपको उस जैसन फाइल में ऐड हो जाएंगे। अब उसके बाद नंबर 5, रिटर्न डिजिटली साइन जेसन टू सेलर विद द क्यूआर कोड इंक्लूडिंग इन इट। अब आपको ये फाइल यहाँ आके रिसीव द डिजिटली साइन जेसन ऑफ इनवॉइस दैट कंटेन्स द क्यूआर कोड। अब उसके बाद सेंड ऑथेंटिकेटेड
पेलोड टू जीएसटी सिस्टम, सेंड टू ई वे बिल सिस्टम। उसके बाद आपको यहाँ से इनवॉइस मिल जाएगा पीडीएफ, जिसपे आपके अंदर क्यूआर कोड होगा इनवॉइस के ऊपर और ये नंबर होगा IRN। नेक्स्ट, IRP जीएसटी सिस्टम। अब ये IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके जब आपके इनवॉइस आपके बन जाएंगे, अब यहाँ के बाद 6A के बाद अब यहाँ पर जीएसटी इनवॉइस रजिस्ट्री, इनवॉइस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन जीएसटी इनवॉइस रजिस्ट्री। आपके पास वही चीज रिपीट कर रहा है, जीएसटीआर के अंदर आपके इनवॉइस की डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, आपको मंथ एंड में करने की जरूरत नहीं है। GST system now has a unique invoice with a unique number. GSTR1 of seller updated, GSTR2 of buyer updated। मतलब आपके इनवॉइस नंबर को एक यूनिक नंबर मिल जाता है और उसके बाद वो आपका GSTR1 में अपलोड हो जाता है और उसके बाद GSTR2A मीन्स आपके बायर्स को GST इनवॉइस अपडेट हो जाता है। सो नाउ बायर्स कैन यूज द क्यूआर कोड टू वेरीफाई द इनवॉइस। अब जो क्यूआर कोड आपको मिला है जो आपके इनवॉइस पे प्रिंट होगा उसके थ्रू वो वेरीफाई कर सकता है और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया था डाउनलोड होगा, उसके अंदर कोई भी डिटेल्स उसके अंदर वो देख सकता है। बायर्स कैन व्यू द ITC रिलेटेड टू द इनवॉइस इन हिज GSTR2A। वो अपने 2A के अंदर जाके देख सकता है। अभी क्या होता है हम लोगों को जब भी हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तो हमें हमें वेट करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे 10 वेंडर्स हैं और उसमें से 5 ने रिटर्न फाइल करी है, 5 ने भी रिटर्न ही फाइल नहीं करी है, जबकि मैं उनसे एक्चुअल परचेज की है और जीएसटी इनपुट है मेरा, बट वो जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक मेरे पास उसका इनपुट नहीं मिलेगा। अब वो चीज़ यहाँ ख़त्म हो गई। ये तो ई वे बिल का है, ई वे बिल सिस्टम विल क्रिएट द ई वे बिल, वो सेम है। ये मैंने जीएसटी के पोर्टल से ही एक यहाँ पर एक ये स्लाइड डाली हुई है, ये मैं आपको अभी जीएसटी की साइट पे जाके दिखाऊंगा। इसमें आपको क्लियरली मेंशन हो जाता है कितने लिंक हैं और ये आपका अपडेट ऑन ई इनवॉइसिंग, ये मैंने वहीं से निकाला है। 16/9 का इसका अपडेट था। उसके अंदर काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस भी हैं और आपको ई इनवॉइस की जो साइट है वो भी दे रखी है, उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारी डिटेल यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं। और ये देखिए, वेरीफाई ई इनवॉइस मोबाइल ऐप इज ऑल्सो रिलीज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिकेट वेरिफिकेशन। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको जीएसटी की साइट पे जाके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए न्यूज़ पब्लिक अपडेट्स है, आपको यहाँ पर जाके मैं सिंपली फाइंड कर लेता हूँ ई इनवॉइसिंग। तो देखिए लेटेस्ट मेरा 16/9 का ही आ रहा है, 16 सितंबर का। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर है क्लिक किया, आपको यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स 20 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल है। आपको इसके अंदर बेसिक से और बिल्कुल एडवांस में डिटेल में सब दे रखा है। अब जैसे कि यहाँ पर आप जान सकते हैं व्हाट इज़ इनवॉइसिंग, यहाँ पर क्लियर कर देगा। हाउ इज इनवॉइसिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट सिस्टम, वो सब एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए इसमें लिखा है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मतलब आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर या आपका नंबर वहाँ से मिल जाएगा ई इनवॉइसिंग में। और ये स्लाइड्स दे रखी हैं फॉर विच बिजनेस इनवॉइसिंग मैंडेटरी। इस तरीके से देखिए इसमें लिखा हुआ है पैन बेस्ड मीन्स सारी ब्रांचेस का टोटल जो भी है 500 करोड़ है तो भी आप उसमें एप्लीकेबल हैं।
और यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन है, किस डेट पे कौन सा नोटिफिकेशन है आया था। अब जो अपना लेटेस्ट है वो 30 जुलाई का है। 30 जुलाई के नोटिफिकेशन में ये क्लियर किया गया है कि 1 अक्टूबर से ये मैंडेटरी है। इसमें एडवांटेज दे रखा है, ऑटो जनरेटेड ऑफ ई बिल। कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी इसमें एप्लीकेबल है, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ये देखिए, इसमें अगर आपको ई इनवॉइस, इसके अंदर एक और स्लाइड, आपको एक और पीडीएफ फाइल इसमें आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ई इनवॉइस आईएन सिस्टम डिटेल्ड ओवरव्यू, आपको डिटेल में मिल जाएगी। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो समझना है आपको यहाँ क्लियरली आप समझ सकते हैं। चलिए वापस यहाँ आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं छूट रहा है। देखिए आप फ्रेंड्स, आपको वीडियोस भी मिल सकती हैं अगर आप देखना चाहते हैं। तो आपको ये यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी पोर्टल पे वीडियोस दे रखी हैं। आईआरएन जनरेशन यूजिंग बल्क टूल्स, इंट्रोडक्शन टू इनवॉइस सिस्टम, एपीआई रजिस्ट्रेशन। इस तरीके से बहुत ही बेटर सपोर्ट आपको जीएसटी साइट से आपको मिल रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ई इनवॉइसिंग के लिए। और मैं कोशिश करूँगा और भी इम्पोर्टेंट वीडियो, अगर कोई मेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर कोई जीएसटी को लेके मेरे को मिलता है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको आगे दे सकूँ। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच।